राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं। वो भी अपन चैप्टर होने वाला है अपने पास एक, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, जिसके अपन सभी अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 2020 से लेके 2026 के PYQ होने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए बढ़ेंगे इस वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल एस फोर सुमित स्टडी 11th 12th आर्ट्स में नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों चैप्टर होने वाला एक, जिसके अपन सभी इंपोर्टेंट PYQ पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आने वाला है संविधान से क्या आशय, संविधान क्यों है और लिखिए। तो किसी देश के शासन को चलाने वाला नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। किसे कहते हैं संविधान बच्चों? किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ रहा है। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। किस सरकार द्वारा बच्चों? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। एक मिशन था, भारत भेजा गया था, जो कि एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। जिसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने लिए पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। मिशन के अध्यक्ष सर स्टेट फोर्स क्रिप्स थे। ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्रिप्स मिशन क्या था। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान कैसे बना? तो भारतीय संविधान देश के संविधान सभा द्वारा बना, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 की हुई थी। देखो आपसे इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। और साथ ही एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी बच्चों आपकी 11 दिसंबर 1940 को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन ने देखा है कि भारतीय संविधान कैसे बना। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत बच्चों? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछ रहा है अपन से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं बच्चों आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछ रहा है कैबिनेट मिशन का कोई एक सुझाव लिखिए। कैबिनेट मिशन का कोई एक सुझाव लिखना है। तो वो हो जाएगा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे बच्चों? 389 सदस्य होंगे। इनमें 93 सदस्य भारतीय। 93 सदस्य कैसे रहेंगे बच्चों? इसमें 93 सदस्य इसमें भारतीय रहेंगे, भारतीय रियासतों के रहेंगे। इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से तथा शेष 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा था कैबिनेट मिशन का कोई एक सुझाव लिखिए। तो ये अपन ने एक सिंपल सा सुझाव दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? तो संविधान सभा देखो, यह एक ऐसी प्रतिनिधित्वात्मक संस्था है जिसे नए संविधान पर विचार करने तथा अपनाने अथवा विद्यमान संविधानों में महत्वपूर्ण बदलाव अर्थात परिवर्तन करने हेतु चुना गया था। किसको? संविधान सभा को। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान जो था उसको तैयार होने में कितना समय लगा था? तो उसमें लगा था बच्चों आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार होने में। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो लिया गया बच्चों फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की सिद्धांतों को। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसको समझते हैं। देखो, संविधान के बिना राज्य का शासन
नहीं चल सकता। संविधान अगर होगा तो ही राज्य का शासन प्रॉपर तरीके से चल पाएगा बच्चों। तो संविधान के बिना राज्य का शासन नहीं चल सकता। संविधान से शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियां तथा कार्यों को निश्चित किया जाता है तथा देश के शासन सिद्धांतों एवं नियमों के अनुरूप चलाया जाता है। देश को शासन तथा सिद्धांतों के अनुरूप चलाया जाता है, तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था बच्चों। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि संविधान सभा के कोई 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आपका हो जाएगा बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा हो जाएगा सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा सरोजिनी नायडू। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अपन ने समझाया कि संविधान सभा के कोई 4 सदस्यों के नाम। इसके बाद देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाला है। इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए। संविधान सभा के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण अपन से पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा ब्रिटिश शासन की इच्छा अनुसार स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के इच्छा अनुसार स्थापित की गई तथा वह इसे जब चाहे तब इसे समाप्त कर सकते थे। किसको? संविधान सभा को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बच्चों? इसे ब्रिटिश शासन द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और वो चाहे तब इसे समाप्त कर सकते थे। इसमें दूसरा नंबर का हो जाएगा संविधान सभा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लागू थे। इसमें क्या था बच्चों? संविधान सभा जो थी उसकी जो शक्तियां थी उन पे अनेक प्रतिबंध लागू थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बच्चों कि संविधान बनाने के कार्य को सुगम करने हेतु संविधान सभा ने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं। संविधान बनने के कार्य को सुगम करने हेतु संविधान सभा ने क्या किया? तो मतलब संविधान बनने के लिए जो कार्य था उसको सुगम करने के लिए क्या किया, तो उसको समझते हैं। देखो, संविधान बनने के कार्य को सुगम करने हेतु संविधान सभा ने 15 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया। क्या किया बच्चों? इनने 15 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया। इस गठन के द्वारा जो संविधान की प्रोसेस थी वो काफी तेज हो गई थी और बहुत ही कम समय में इसको बनाने के लिए सभी समितियां जुट गई थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पूछ रहा है आपसे भारत में संविधान 26 जनवरी से ही क्यों लागू किया गया? मतलब भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1900 कब हुआ था? 1950 का हुआ था। तो वो कब, इसी दिन क्यों लागू किया गया था, जनवरी को? तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। हाँ, संविधान अपना कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। तो इसमें जो पूछ रहा है कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को लागू किया गया, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखो, सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को पूर्ण आजादी कराने की प्रतिज्ञा की थी। क्या की थी बच्चों? भारत को पूर्ण आजाद कराने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता है तथा इस स्मृति को स्थायी रखने हेतु संविधान को इस दिन लागू किया गया था। क्यों किया गया था बच्चों? आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस 26 जनवरी को अपने भारत के सभी लोगों ने भारत को पूर्ण आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इसको 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि वर्ष 1940 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो वो की थी बच्चों आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण है। इसमें क्या है बच्चों? संघात्मक एवं एकात्मकता का मिश्रण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके फर्स्ट चैप्टर का। एक कठोर संविधान के 2 दोष लिखिए। अब 2 दोष क्या पूछ रहा है अपन से कि कठोर संविधान में संशोधन में कठिनाई आई। अब जैसे भारत का इतना बड़ा संविधान हो गया, मोटा तगड़ा, अब उसमें संशोधन करना हो तो संशोधन करने में उसमें क्या होती है? थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिली। समाज की बदलती जरूरतों के साथ अनुकूल
में कमी, मतलब समाज की जो जरूरतें बदल रही उनके अनुकूल में थोड़ी सी इसमें कमी देखने को मिली। तो ये थे आपके बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपन ने पढ़े हैं बहुत ही कम समय में। क्लास 11th 2027 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि सारे PYQ हैं, जो कि आपके 2020 से 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे गए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।